डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट के सभी स्टूडेंट्स जो कि रिसेंटली ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक फर्स्ट का चैप्टर लॉगरिथम या लघुगणक समझाया। आज इस क्लास में हम कर्व, स्केचिंग और अवकलन डिफरेंशिएशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वक्र अनुलेखन, वक्र अनुलेखन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कर्व स्केचिंग, कर्व स्केचिंग द्विविमीय स्थिति में किसी बिंदु की सही स्थिति व्यक्त करने के लिए निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है। द्विविमीय स्थिति में किसी बिंदु की सही स्थिति व्यक्त करने के लिए निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है और विभिन्न निर्देशांकों अथवा बिंदुओं को जोड़ने पर वक्र प्राप्त होते हैं। जैसे बच्चों, हम एक द्विविमीय कागज पर या द्विविमीय तल पर किस तरीके से वक्र बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि द्विविमीय तल में दो अक्ष हैं, x और y। इसका माइनस अक्ष माइनस x, इसका माइनस y। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में इसको प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद कहा जाता है। अगर हम x y और xy अक्ष की बात करते हैं तो इस पाद में, इस क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव में होते हैं, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। सेकंड में y तो पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है। इसमें ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं। और इसमें x इधर है, पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। हम सरल रेखा का ग्राफ हम डिस्कस करते हैं। तो सरल रेखा की समीकरण y बराबर mx प्लस सी। y बराबर mx प्लस सी में हमारे पास में y अक्ष है, ये x अक्ष है, c अंतःखंड है, इंटरसेप्ट, और m है बच्चों ढाल। हम छोटी क्लासों में ये पढ़ के आए हुए। m ढाल ये होता है जो tan थीटा के इक्वल। y अक्ष अपॉन x अक्ष, x अक्ष या x अक्ष के समानांतर रेखा का ढाल 0 होता है तथा y अक्ष या y अक्ष के समानांतर रेखा का ढाल अनंत इन्फिनिटी होता है। वैसे तो वक्र कई प्रकार के होते हैं। सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, लॉगरिथमिक कर्व है, सर्कुलर है, पैराबोलिक कर्व है। लेकिन हम जो पढ़ते हैं बच्चों, हमारे पास में अधिकतर जितने भी कर्व हैं स्ट्रेट लाइन कर्व हैं। स्ट्रेट लाइन कर्व है। स्ट्रेट लाइन कर्वों में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं बच्चों, देखिए आप एक एग्जांपल देखते हैं एक्सरसाइज के लिए। -x√3
माइनस एक्स रूट थ्री माइनस वाई प्लस रूट 7 बराबर 0। इसमें हमसे ढाल पूछा है बच्चों। समीकरण के लिए ढाल क्या होगा, स्लोप। तो बच्चों हम इस इक्वेशन को y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लाते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास में माइनस एक्स रूट थ्री माइनस वाई प्लस रूट 7 बराबर 0। वाई को हम दूसरी साइड में ले जाते हैं तो प्लस का हो जाता है बच्चों वाई, और एक्स को माइनस एक्स रूट थ्री, और ये है हमारे पास में बच्चों प्लस रूट 7 प्लस रूट 7। तो ये वाई है बच्चों। इसमें हमारे पास में अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं एम एक्स प्लस सी, तो इसमें m बराबर हमारे पास में होगा बच्चों, इसमें m बराबर हमारे पास में होगा माइनस रूट थ्री, यानी ढाल कितना है बच्चों इस इक्वेशन के लिए, माइनस रूट थ्री। इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको आराम से कर सकते हैं। अब जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों अवकलन, डिफरेंशिएशन। अवकलन, इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो हमको याद रखने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला रख रहे हैं, किसी भी वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, किसी भी वैल्यू जो कि कांस्टेंट है उसका अवकलन 0। सी कोई भी स्थिरांक या अचर राशि है, कोई भी स्थिरांक या अचर राशि है। दूसरा हमारे पास में है बच्चों डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, डी अपॉन डी एक्स की पावर n का अवकलन, n घात पहले जाएगी फिर वो राशि और घात में से एक कट जाएगा। तीसरा हमारे पास में जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है बच्चों डी अपॉन डी एक्स ई की पावर x, ई की पावर x का ई की पावर x ही अवकलन होगा। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स लॉग x, इसका होता है बच्चों 1 अपॉन x। आगे हम चलते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर सेक एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, इसका अवकलन होगा सेक एक्स टेन एक्स। तो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में इनमें से कुछ
महत्वपूर्ण है बच्चों, जैसे सेकंड नंबर का है, एक्स की पावर n का है, और साइन का, कॉस का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमको सभी याद रखने हैं इस यूनिट के लिए। अब हम देखते हैं बच्चों, इन पर एक्सरसाइज देखते हैं, इन पर एक्सरसाइज देखते हैं। ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं बच्चों, आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं, 11th 12th में आपने अच्छी तरह पढ़ा है। हम आराम से इनको, आसानी से इनको याद कर सकते हैं। एक बार और देख लें बच्चों, कोई भी कांस्टेंट राशि है, उसका जीरो है, एक्स की पावर n का n एक्स एन, e की पावर x log x का 1/x, sin का cos का माइनस sin, tan का sec स्क्वायर x, cot का cosec स्क्वायर x माइनस, और sec का sec x tan x। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूले बच्चों हमको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए बच्चों, अब एक्सरसाइज करते हैं हम, एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण फर्स्ट, फलन, इस तरीके से एग्जाम आएगा, फलन y बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए। सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अवकलन कीजिए। तो हमारे पास में सूत्र है बच्चों, सूत्र है dy अपॉन डी एक्स। तो y की वैल्यू क्या है बच्चों, dx की पावर n मान लिया dx, तो इसका फॉर्मूला n x n माइनस 1। तो dy अपॉन dx, तो y की वैल्यू बच्चों डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। तो दो घात पे ले जाइए बच्चों, x और घात में से एक घट जाएगा, दो में से एक, तो 2x इसका आंसर है। 2x इसका आंसर आया। इसी तरीके से देखिए बच्चों, अगर दूसरा एग्जांपल, उदाहरण दूसरा, एग्जांपल सेकेंड, y बराबर 1/x स्क्वायर है। तो बच्चों y बराबर x की घात माइनस 2 लिख सकते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स की पावर माइनस 2 अपॉन डी एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2 एक्स की घात माइनस 3, तो हम इसको माइनस 2 एक्स की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। ये आंसर इसका। सेम एग्जाम्पल थे बच्चों। अब निम्न फलन को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। अगला जो हमारे पास में एग्जाम्पल है बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ। अगला एग्जाम्पल, निम्न फलन को x के सापेक्ष अवकलित कीजिए। हमारे पास में बच्चों को फलन दिया गया है y बराबर 4x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 10। मैथ वालों के लिए बड़ा आसान है, बायो वाले भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। हमारे पास में बच्चों dy अपॉन डी एक्स बराबर डी, y की वैल्यू है 4x की पावर 6, 2x की पावर 4, x की पावर 3 प्लस 10, और सभी के नीचे है बच्चों dx। हम इसको सेपरेट आउट करते हैं, एक एक को अलग अलग कर लेते हैं। तो d 4x की पावर 6 अपॉन डी एक्स प्लस d 2x की पावर 4 अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स की पावर 3 अपॉन डी एक्स, डी 10 अपॉन डी एक्स। जो कांस्टेंट राशि होती है वो पहले आती है x की पावर 6 अपॉन डी एक्स, 2 डी एक्स 4 अपॉन डी एक्स
और इनमें बच्चों डी एक्स की पावर 3 अपॉन डी एक्स और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब 4 इंटू 6 का होगा बच्चों 6 इंटू एक्स की पावर 5, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस 1 प्लस 2 एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 3x 3 माइनस 1। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 एक्स की पावर 5 प्लस 4 2 8 एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स की पावर 2। ये इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24 एक्स पावर 5, 8 की पावर 3 और 3 एक्स पावर 2। ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। y बराबर v e की पावर x प्लस a sin x। तो इसको भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स, तो डी बी ई की पावर x प्लस a sin x अपॉन डी एक्स। तो बच्चों इसमें से पहली टर्म में हमारे पास में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, डी बी ई की पावर x अपॉन डी एक्स प्लस डी ए साइन x अपॉन डी एक्स। डी कॉन्स्टेंट है, डी ई की पावर x अपॉन डी एक्स प्लस इसमें एक कांस्टेंट है बच्चों डी साइन x अपॉन डी एक्स। तो b e की पावर x, e की पावर x का तो देखिए बच्चों ये b कांस्टेंट है, नीचे b कांस्टेंट है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x एक कांस्टेंट है और साइन का अवकलन होगा बच्चों cos x। तो इसका आंसर ये होगा बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगली क्लास में करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू।